गर्मियों का मौसम था और गिरधारी अपने घर पर बैठकर बिजली का बिल कैसे कम किया जाए ये सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोली, सुनिए जी, हाँ, कान खुला है, बोलिए। क्या आप सुबह सुबह उठकर फिर हिसाब किताब में लग जाते हो? भाग्यवान, अब समझ आया बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आया। तुम तो पूरा दिन टीवी में ऐसे चिपक रहती हो जैसे वो तुम्हारा मायके वाला रिश्तेदार हो। तो क्या करूं? घर के सभी काम निपटा कर मैं टीवी देखूं ना, तो क्या करूं? भाग्यवान, काम खत्म करने के बाद टीवी देखना ठीक है, लेकिन टीवी चलाकर सो जाना ठीक नहीं है। आप हर बात पर कंजूसी करना छोड़ दीजिए और मेरी बात सुनिए। अगर तुमको मार्केटिंग करनी है तो मैं पहले बता देता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। आपको तो बस हर वक्त कंजूसी करनी आती है। और पहले मेरी बात सुनिए, आज मेरे भाई पप्पू आने वाला है। हे भगवान, अभी तो महीने की शुरुआत हुई है और ऊपर से इस साले को भेज दिया। लगता है इस महीने खर्चों की बारिश होने वाली है। क्या मेरी बात आपके कानों तक जा रही है? हाँ हाँ, पप्पू अभी किस लिए आ रहा है? 2 महीने पहले ही तो आकर कुछ दिन रहकर गया है। अरे वो मेरा भाई है, जब मन करेगा तब आएगा। आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे वो आपसे पैसे मांगने आ रहा है। पप्पू को पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, वो आते ही चाय नाश्ता और खाने पीने में ही इतना खर्च करा देता है कि सारा पैसा उसी में निकल जाता है। मेरे भाई के आने पर आपको खुशी नहीं होती, बल्कि पैसों की चिंता शुरू हो जाती है। गिरधारी और उसकी पत्नी बातें करते रहते हैं। तभी उसी समय बाहर से पप्पू की आवाज सुनाई देती है। दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो आप? अरे लगता है पप्पू आ गया। लो, साला साहब आ गए। लगता है आज से कुछ दिनों तक मेरे पैसे हवा की तरह उड़ने वाले हैं। नमस्ते जीजा जी, क्या हाल चाल है? अभी तक तो ठीक था, आगे का पता नहीं। दीदी, लगता है जीजा जी मेरे आने पर खुश नहीं होते। अरे पप्पू, तुम्हारे जीजा जी का स्वभाव ही ऐसा है। मेहमान आने पर इन्हें खुशी कम और चिंता ज्यादा होती है। अरे जीजा जी डरिए मत, मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, बस 7 दिन के लिए आया हूँ। हे भगवान, 7 दिन में तो ये मेरे महीने भर का बजट ही खत्म कर देगा। पप्पू लंबा सफर करने से थका हुआ महसूस कर रहा था। अपनी थकान दूर करने के लिए वो अपनी दीदी से कहता है, दीदी, 1 कप अदरक वाली चाय मिल जाए तो मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपने जीजा जी से बात करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे साले साहब, आजकल तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जीजा जी, इतना काम है कि सांस लेने का भी समय नहीं मिलता। काम का तो पता नहीं, लेकिन ये मेरे बिजली के बिल और घर के खर्चे जरूर पूरी लगन से बढ़ाएगा। साले जीजा जी की मीठी नोक-झोंक और मजेदार बातें चल ही रही थीं। उसी बीच दीदी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आती है। पप्पू, गर्मा गर्म चाय आ गई। आहा, अदरक वाली चाय। अरे दीदी, क्या जीजा जी के लिए चाय नहीं लाई? तुम्हारे जीजा जी चाय पी चुके हैं। अरे जीजा जी, मेरा साथ देने के लिए 1 कप चाय और पी लीजिए। नहीं साले साहब, मेरा उसूल है 1 दिन में 1 ही कप चाय। अरे दीदी, बहुत गर्मी लग रही है, जरा पंखे की स्पीड तो बढ़ा दो। अरे पप्पू, अभी बढ़ा देती हूँ पंखे की स्पीड। अरे बाप रे, फुल स्पीड में पंखा। हे भगवान, इस महीने का बिजली का बिल याद करके अभी से डर लग रहा है मुझे। कंजूस गिरधारी को अब अगले 7 दिनों के खर्चों की चिंता सताने लगी थी। गिरधारी इतना कंजूस था कि खर्चे का नाम सुनते ही उसके हाथ कांपने लगते थे। सुनिए जी, आप काम पर जाने से पहले मुझे 500 रुपए देकर जाना, मुझे घर के लिए राशन लाना है। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें पता है 500 रुपए कितने होते हैं? कुछ जरूरत नहीं, मैं आते समय बाजार से राशन लेकर आ जाऊंगा। अरे रहने दीजिए, आप पैसा बचाने के चक्कर में बाजार से सड़ी हुई सब्जियां ही लेकर आते हैं। हाँ, तुम्हें पता है मैं कैसे पैसा बचाता हूँ। हाँ जी, मुझे पता है आप कैसे पैसा बचाते हैं। 2 रुपए बचाने के चक्कर में आप पूरा बाजार घूम आते हैं, लेकिन 1 रुपया भी ज्यादा खर्च नहीं करते। बस बस, ये लो 500 रुपए, और जरा सोच समझकर खर्च करना, और हो सके तो कुछ पैसे बचा कर भी लाना। मैं आपकी तरह पैसे बचाने के चक्कर में खराब सब्जियां नहीं लाती। 500 रुपए तो मैंने कम ही मांगे हैं, जरूरत पड़ी तो और भी पैसे लग सकते हैं। अरे भाग्यवान, पहले ही 500 रुपए देकर मेरी हालत खराब हो गई है, और अब तुम कह रही हो कि और पैसे लग सकते हैं। मैं और पैसे नहीं दे सकता, तुम्हें इसी पैसे में बाजार का सारा सामान लेकर आना होगा। गिरधारी ने जैसे ही अपनी पत्नी के हाथ में 500 रुपए थमाए, वो मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, आज सुबह सुबह 500 रुपए का खर्च हो गया। अगर मैं खुद बाजार जाता
तो 500 क्या 200 रुपए में ही सारा बाजार निपटा कर आ जाता। इससे पहले कि कोई और खर्चा निकल आए मैं यहाँ से चला जाता। इतना सोचने के बाद गिरधारी जल्दी से घर से निकल जाता है और दुकान की ओर चल पड़ता है। अरे दुकान तो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, पैदल ही चला जाता हूँ। बेकार में रिक्शा वालों को 20 रुपए क्यों दूं? 20 रुपए में तो 1 किलो आलू आ जाएगा और ऊपर से थोड़ा पैदल चलूंगा तो सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और पैसे भी बच जाएंगे। ये सोचकर गिरधारी मुस्कुराते हुए तेज तेज कदमों से अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। अरे गिरधारी भैया, कैसे हो? और दुकान कैसी चल रही है? बस आप लोगों के आशीर्वाद से सब अच्छा ही चल रहा है। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या चाहिए? भैया आधा किलो आलू और आधा किलो प्याज देना। अरे आधा किलो से क्या होगा, घर पहुंचते ही खत्म हो जाएगा। 1 किलो ले जाओ, बार बार दुकान आने का खर्चा भी बचेगा। ठीक है भैया, आप कहते हो तो 1 किलो दे दीजिए। वैसे भी बार बार दुकान आने से अच्छा है कि एक ही बार में ले जाऊं। ग्राहक तो आया था आधा किलो आलू और आधा किलो प्याज लेने, लेकिन गिरधारी ने बड़ी ही चालाकी से उसे 1 किलो का सामान पकड़ा दिया। आज सुबह ही 500 रुपए का झटका लगा है। अब जो भी ग्राहक आएगा उसे आधा नहीं पूरा किलो सामान दूंगा। इस बहाने थोड़ा बहुत खर्चे का पैसा तो निकल ही जाएगा। रात होते ही गिरधारी अपनी दुकान बंद करके घर की ओर चल पड़ता है। तभी उसे सुबह की बातें याद आ जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, सुबह जो खर्चा हुआ था उसमें से थोड़ा बहुत पैसा तो वसूल हो गया है। लेकिन अगर ये पूरे 7 दिन यहाँ रहा तो महीने के आखिर में मुझे उधार लेना पड़ जाएगा। ये सब सोचते सोचते गिरधारी घर पहुंच गया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, पप्पू ने कहा, अरे जीजा जी आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ बताओ, मेरा इंतजार किस लिए कर रहे थे? बहुत भूख लगी है जीजा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। चलिए जल्दी से खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देता हूँ। आज मैंने पूरी आलू की सब्जी, पनीर, पुलाव, रायता, सलाद और मीठा भी बनाया है। हे भगवान, ये घर है या होटल? थोड़ी देर बाद तीनों एक साथ खाना खाने बैठ गए। पप्पू तो मजे से खाने का आनंद ले रहा था, लेकिन कंजूस गिरधारी के मन में आनंद नहीं बल्कि बढ़ते हुए खर्चे की चिंता चल रही थी। तभी अचानक पप्पू का फोन बज उठा। फोन पर पप्पू को वापस जाने के लिए बुलाया गया। पप्पू के वापस जाने की खबर सुनकर गिरधारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पप्पू के जाते ही गिरधारी ने अपनी जेब को देखकर कहा, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो।